ना तो मैंने इससे किसी ने इस्तीफा मांगा, ना ही मैंने कोई पेशकश की। नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। सलोनी मेरे साथ इस बुलेटिन में है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आपको बता दें। दरअसल बागी विधायकों पर थोड़ी देर में बड़ा फैसला लिया जाएगा। बागी विधायकों पर सुनवाई होगी, फिर फैसला भी लिया जा सकता है। बागी कांग्रेस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का प्रस्ताव लाया गया है और अयोग्यता पर थोड़ी देर में सुनवाई करेंगे विधानसभा स्पीकर। कांग्रेस ने 6 बागी विधायकों के खिलाफ स्पीकर से शिकायत की है। हालांकि वो सभी विधायक अब पंचकुला भी पहुंच चुके हैं। सुबह शिमला पहुंचे थे और अब वापस से एक बार फिर विशेष चॉपर से वो पंचकुला पहुंच चुके। वहीं पर सुनवाई थोड़ी देर में होनी है। विधानसभा के यही नियम बोलते हैं कि अगर कोई व्हिप को डिफाई करता है तो 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको अट्रैक्ट करता है और हमारा जो रूल्स ऑफ जो प्रोसीजर हैं उनकी भी वायलेशन होती है और उसके मुताबिक मुझे कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मैंने उसका पिटीशन आई मेरे पास सत्ता पक्ष से, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से, उस पर मैंने नोटिस दे दिया। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है सियासी संकट पर। सुक्खू ने बड़ी बात कही है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारे पास बहुमत है और ऐसे में कोई संकट हमारे ऊपर नहीं है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सरकार को कोई खतरा नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ये कहा गया, हमारे पास 34 विधायकों का समर्थन है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बात करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बड़ी बात कही है। क्या कुछ और कहा है, सुनवाते हैं आपको। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त हमारे साथ हैं। सुक्खू सर, सबसे पहले ये बताइए, बहुमत है आप बताइए। बहुमत ही था जी, तभी तो हम सत्ता में रहे। नहीं, बीजेपी कह रही है आप खो चुके हैं। बीजेपी के पास तो 25 विधायक है और हमारे पास 40 विधायक थे, अब 34 विधायक रह गए हैं। 6 विधायक राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर चुके हैं। तो 34 विधायक ज़्यादा है कि 25 विधायक ज़्यादा है? और जब हमारा विधानसभा में बजट पर वोटिंग हो रही थी तो उनको ये बताना चाहिए था कि उनके साथ कितने विधायक हैं। 9 विधायक जो जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 आजाद थे, वो तो वोटिंग के समय आए नहीं, ना उनको निष्कासित किया गया। क्यों नहीं आए उस गिरेबान को देखिए, क्योंकि वो पश्चाताप करने का एक विधायक ने कोशिश की है, लेकिन जो पार्टी के साथ नहीं खड़ा होता और पार्टी की विचारधारा पर चुनकर आता है और कुछ पैसों के लिए लोग बिक जाते हैं, इन ऐसे राजनीतिकों को हिमाचल की जनता अच्छी तरह जानती है। आपकी आलाकमान या ऑब्जर्वर से कोई बात हुई है? बताया जाता है कि आपने पेशकश की थी इस्तीफे की, क्या ऐसी ये बात है? ऐसा कुछ हुआ है? मेरे को तो ये पता ही आपके टीवी चैनलों के माध्यम से लगा। मैंने क्यों करनी पेशकश? मैंने लड़ाई लड़नी है। तो कोई फॉर्मूला है सर, मनाएंगे कैसे? नहीं, कौन सा नाराज है? 34 तो 7 है। तो 34 तो बहुमत, फिर भी सर 35 तो चाहिए ही। तो बीजेपी का 25 है। हाउस कम हो गया। और उनके जो 6 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोट किया था वो क्यों नहीं आए? उनको तो हम हमारे संपर्क में 15-20 लोग हैं। तो फिर पूरी रात हेलीकॉप्टर जो घूमते रहे, सीआरपीएफ घूमती रही, मिलिट्री की सेना घूमती रही, गाड़ियां घूमती रही, तो क्यों नहीं पकड़ के लाने चाहिए थे? वो 20 लोग इस्तीफा दे देंगे। बहुत खुशी होगी जब मुझे आप उनके नाम बताएंगे। और पंचकुला का रुख करते हैं। लोमस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लोमस, बागी विधायक पहुंच चुके हैं इस वक्त पंचकुला, वहीं उन पर थोड़ी देर में विधानसभा स्पीकर सुनवाई करने वाले हैं। क्या रिएक्शन, क्या अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको अनामिका बता दूं कि जो बागी विधायक थे वो पंचकुला पहुंच चुके हैं और आपने सुबह की भी एक तस्वीर देखी थी जो कि बजट सेशन में शामिल होने के लिए ये बागी विधायक लगभग 6 की संख्या में यहां पंचकुला से शिमला पहुंचे थे। हालांकि ये शिमला से अब वापस आ चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ देर के बाद जब विधानसभा के स्पीकर इन पर कार्रवाई करते हुए सुनवाई करेंगे तो क्या निकल के सामने आता है। हालांकि जो बागी विधायक थे वो पंचकुला पहुंच चुके हैं और लगातार ही जो कांग्रेस दावे कर रही थी कि वो सरकार बना के रहेगी और सरकार में रहेगी, तो अब देखने वाली बात है कि जो सीएम कह रहे हैं कि उनके पास जो सीटें हैं, जो विधायक का जो संख्या है, बिल्कुल लोमस साहब जिस तरह से बता रहे हैं, अभी हलचल बनी रहने वाली इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।